दिति के पुत्र दैत्य हैं और अदिति के पुत्र आदित्य हैं, देवता। एक बार दिति देवी ने अपने पति महर्षि कश्यप से कहा कि मेरे पुत्रों के ऊपर बहुत दुख है, ये देवता मेरे पुत्रों को सताते रहते, आप ऐसी कृपा करो कि मैं एक पराक्रमी पुत्र को उत्पन्न कर सकूं। तो महर्षि कश्यप ने अपनी पत्नी दिति देवी को पुंसवन व्रत का विधान बताया कि ये पुंसवन व्रत करो तो तुम्हें विलक्षण पुत्र की प्राप्ति हो। पुंसवन व्रत का दिति देवी अनुष्ठान करने लगी। देवराज इंद्र को पता चल गया ये व्रत इनका अगर पूरा हो गया तो इनसे जो पुत्र उत्पन्न होगा तो बड़ा पराक्रमी होगा। तो देवराज इंद्र आए और आकर के बड़े प्रेम से मैया मैया कह करके दिति देवी के चरणों में प्रणाम किया। मैया तो ही हैं, सौतेली माँ है भले, और मौसी भी लगती हैं क्योंकि दिति और अदिति दोनों बहन ही हैं, मौसी भी हैं और मैया भी हैं। इंद्र ने कहा मैया मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूं। बोले क्या सेवा? बोले जब तक आप ये व्रत अनुष्ठान करो तब तक आपकी सेवा में मैं रहूं। फूल की जरूरत हो, चंदन की जरूरत हो, पूजा के सामग्री की जरूरत हो, आप हमें आदेश करो, मैं सब एकत्रित करके आपकी सेवा करता रहूंगा। मां दिति ने इंद्र को अनुमति दे दी। बोले ठीक है बेटा तुम करो सेवा। इंद्र सेवा करने लगे, लेकिन उस सेवा में भी कपट था। सेवा में जब कपट होता है तो कहीं ना कहीं पता चल जाता है, छिपता नहीं। इंद्र को अनुभव हो गए, वो दिति माता को अनुभव हो गया तो दिति माता भी कभी कभी बीच में बोल देती बेटा इस व्रत के बाद जो पुत्र उत्पन्न होगा बड़ा पराक्रमी होगा, वो अपने भाइयों का सहयोग करेगा, और सब बातें सब बहुत लंबी चौड़ी बातें कहीं। एक दिन ऐसा हुआ कि दिति देवी मंत्र का जप करते करते उनको नींद आ गई और एक झपकी लगी और लगभग कुछ क्षण तक वो निद्रा में रही, और फिर जब उनकी निद्रा टूटी तो फिर मंत्र का जप करने लगे। इंद्र ने इस अवसर का लाभ उठाया। कोई भी अनुष्ठान करो, जप करो, व्रत करो, तो उस जप अनुष्ठान और व्रत में अगर दिन में आपने शयन कर लिया, आपको नींद आ गई, तो फिर वो व्रत खंडित मान लिया जाता है। उसका प्रायश्चित यही है कि तुरंत जाकर के स्नान करके फिर से नए वस्त्र पहनकर, धुले वस्त्र पहनकर फिर से अपने अनुष्ठान में प्रवृत्त हो जाए। इसीलिए व्रत में दिन में सोना नहीं चाहिए। एकादशी का व्रत करें, मंगलवार का व्रत करें, नवरात्रि का व्रत करें, और दिन में अगर आपने शयन किया तो आपका व्रत नष्ट हो गया। असकृत जलपानाच्च सकृत तांबूल भक्षणात् दिवा स्वापाच्च मैथुनात्। इन कारणों से व्रत नष्ट हो जाता है। व्रत आपने किया और व्रत में एक बार से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। इसीलिए एकादशी के दिन भी एक ही बार फलाहार करना चाहिए। एकादशी में अगर एक बार से ज्यादा आपने फलाहार किया तो वो व्रत नहीं रहा। सकृत जलपानाच्च असकृत जलपानाच्च और सकृत तांबूल भक्षणात्। और अगर व्रत में आपने पान खा लिया, पान खाने की आपकी आदत है, तो व्रत के दिन भी अगर आपने पान खा लिया तो व्रत नष्ट हो जाता है। और दिवा स्वापाच्च मैथुनात्, दिन में शयन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। और मैथुनात्, इन कारणों से व्रत नष्ट होता है। नींद आ गई, झपकी आ गई दिति माता को। इंद्र ने इस अवसर का लाभ उठाया और सूक्ष्म रूप धारण करके दिति देवी के गर्भ में प्रविष्ट हो गए और अपने वज्र के द्वारा उस गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए इंद्र ने। लेकिन वो महर्षि कश्यप का तेज इतना विलक्षण था
कि 7 टुकड़े होने के बाद भी वो मरा नहीं, रोता रहा। अब जब रोने लगा, 7 टुकड़े हो गए और वो रो रहा है, तो इंद्र ने सोचा इसके और टुकड़े करें। तो एक एक टुकड़े के 7 टुकड़े कर डाले इंद्र ने उस गर्भ के। फिर भी वो बालक नहीं मरा, रोता रहा। तो इंद्र को भय हुआ कि कहीं इस बच्चे के रुदन को सुनकर के मां दिति को पता चला, पिताजी महर्षि कश्यप को पता चला, तो अनर्थ हो जाए। तो गर्भ में ही बार बार देवराज इंद्र उसको कह रहे थे, मां रुद, मां रुद, मत रो मत रो, लेकिन वो काहे को माने, वो तो रोता ही रहा। अंत में दिति देवी को जब पीड़ा हुई, उसी समय इंद्र गर्भ से बाहर आकर के चरणों में गिर करके क्षमा मांगने लगे, भयभीत हो गए। उसी समय दिति ने उन 49 टुकड़ों को गर्भ से बाहर किया। एक गर्भ के 7 टुकड़े, फिर एक एक के 7 7 49 49 टुकड़े बाहर देवता के रूप में प्रकट हो गए, बड़े दिव्य अद्भुत। और मां के चरणों में प्रणाम किया। मां के चरणों में जब प्रणाम किया तो उन पुत्रों को देखकर इंद्र भी बड़े प्रसन्न हुए, अपने भाइयों को देखकर। इंद्र ने कहा कि इनको मैंने कहा था मां रुद मत रो मत रो, इसलिए इनका नाम आज से मरुत होगा। उन्हीं का नाम मरुत पड़ा, वायु देवता। और उनके कितने भेद हैं? बोले 49 भेद हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में वर्णन करते हैं सुंदरकांड। हनुमान जी महाराज ने जब लंका में आग लगाई तो 49 वायु देवता एक साथ चल पड़े। हरि प्रेरित तहीं अवसर चले मरुत 49। ये 49 मरुत की उत्पत्ति मां दिति के गर्भ से हुई। उन पुत्रों को देखकर मां दिति बड़ी प्रसन्न हुई और इंद्र को भी संकोच हुआ। मां दिति ने कहा, बेटा ये तुम्हारे भाई हैं, इनको भी ले जाओ, अपने साथ इनको रखो, ये तुम्हारे सहयोगी बनेंगे। फिर वो देवताओं की पंक्ति में ही सम्मिलित हो गए। वो 49 मरुत देवता बन करके इंद्र के साथ स्वर्ग में प्रतिष्ठित हो गए। ये सब कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। फिर 7वें स्कंद में ऊती का वर्णन सुनाया। ऊती माने वासना। जिसके अंदर जैसी वासना होती है उसकी प्रवृत्ति भी उसी प्रकार की होती है। जिसके अंदर बुरी वासनाएं हैं उसकी प्रवृत्ति बुरी होगी, और जिसके अंदर अच्छी वासनाएं हैं उसकी प्रवृत्ति अच्छी हो। इसका उदाहरण बोले, इसका उदाहरण हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद। हिरण्यकश्यपु के अंदर पाप की वासना है, इसलिए हिरण्यकश्यपु भगवान से द्रोह करता है। और उन्हीं के पुत्र प्रहलाद जी महाराज, जिनके अंदर भक्ति की वासना है, इसलिए प्रहलाद जी जन्म से ही भगवान के परम भक्त हुए। और ये कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को क्यों सुनाई? बोले, राजा परीक्षित ने एक शंका की कि समप्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं। हे भगवान, मैंने सुना है कि भगवान समप्रिय हैं, समदर्शी हैं। और जब भगवान समदर्शी हैं तो इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधीत विषमो यथा। फिर भगवान इंद्र के लिए दैत्यों का वध क्यों करते हैं? भगवान के लिए तो देवता दैत्य सभी बराबर हैं, वो समदर्शी। फिर इन देवताओं के लिए भगवान दैत्यों को, राक्षसों को, असुरों को क्यों मारते हैं? ये विषमता क्यों है भगवान? बड़ा गंभीर प्रश्न किया राजा परीक्षित। और सुखदेव जी उत्तर देते उसके पहले परीक्षित ने कहा कि अगर कोई ये कहे कि देवताओं से भगवान को कोई लाभ है, तो ये देवता भगवान को क्या दे सकते हैं? इनके अंदर क्या सामर्थ्य है कि ये भगवान को कुछ देंगे? और अगर कोई ये कहे नैवासुरेभ्यो विद्वेषो, भगवान को दैत्यों से कोई भय है, बोले ये दैत्य भगवान का क्या बिगाड़ सकते हैं, भगवान को क्या भय हो? तो न देवताओं से भगवान को कोई लाभ है, न दैत्यों से भगवान को कोई नुकसान है, तो फिर भगवान देवताओं के लिए दैत्यों का वध क्यों करते?
ये प्रश्न जब किया तो सुखदेव जी मुस्कुराने लगे और सुखदेव जी ने कहा, साधु पृष्ठम महाराज हरेश्चरितम अद्भुतम। हे राजन, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। प्रश्न करना भी सबको नहीं आता महाराज। ऊल जलूल और व्यर्थ के प्रश्न करके महापुरुषों का समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। ऐसा प्रश्न पूछो जिस प्रश्न के उत्तर में भगवान की लीलाओं का वर्णन हो। अब ये पूछो कि सुदामा जी के बाप का क्या नाम था। आजकल कुछ सत्संगी ऐसे ही मिलते हैं, व्यास की कथावाचक की परीक्षा लेने जाते हैं। बोले महाराज कथा बड़ी सुंदर आपने सुनाई, एक शंका थी मन में। बोले क्या? बोले सुदामा जी के बाप का नाम क्या था? अब सुदामा जी के बाप का नाम जान करके क्या करोगे? सुदामा के बाप का पिंडदान करना है कि श्राद्ध करना है? क्या करना है तुम? और सुदामा जी के बाप का नाम अगर कोई बता भी दे तो ऐसे प्रश्न का अंत थोड़ी होना। दूसरा प्रश्न खड़ा हो जाएगा, सुदामा जी के चाचा कौन थे, उनका क्या नाम? अब कोई चाचा भी रहा ही होगा। उनकी दादी कौन थी, उनके नाना कौन थे? तो अब उनके नाना दादी चाचा पापा सबका नाम ही लिखते रहे वेदव्यास जी, तो इसी में पूरी भागवत पूरी हो जाएगी। तो ऐसे निरर्थक प्रश्नों से कोई लाभ नहीं होता। और ज्ञान बढ़ाने के लिए लोग क्या प्रश्न करते हैं? बोले श्रवण कुमार के माता पिता का क्या नाम था? श्रवण कुमार के माता पिता का क्या नाम था ये जानने की जरूरत नहीं है, श्रवण कुमार का काम क्या था ये जानने की जरूरत है। श्रवण कुमार का काम था, उन्होंने अपने माता पिता की सेवा की, ये उपदेश है उस कथा का और ये ग्रहण करना है तुम्हें। सुदामा के माता पिता का क्या नाम था ये जानने की जरूरत नहीं है, सुदामा के जीवन में जो त्याग वैराग्य था उसे सुन करके अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है। बाप दादा और पुरखा का नाम ही पता लगाते रहो, इससे क्या होने वाला? अरे महाराज, एक बार मैं प्रवचन करने गया बिहार में। उस समय बिहार झारखंड एक था, गढ़वा जिला में, आजकल झारखंड में। तो गढ़वा जिला में बिरला जी की कास्टिक फैक्ट्री है बहुत बड़ी, वहीं पर प्रवचन का आयोजन था। लगभग 20 वर्ष पहले की बात। हमारी भी अवस्था युवावस्था थी उस समय। एक सज्जन आए, वो सबसे प्रश्न पूछ रहे थे, पर्ची पे लिख के भेजते थे। पहले यज्ञों में ऐसे ही प्रवचन होता था, कई कई विद्वान आते थे और अलग अलग विषय के लोग अपना अपना विषय रखते थे। तो वो सज्जन पर्ची लेकर के सबसे पूछ रहे थे एक ही प्रश्न, और प्रश्न बड़ा विचित्र था, सुन करके आपको हंसी आएगी। उनका प्रश्न ये था कि महाराज जी, हनुमान जी महाराज जब लंका में पहुंचे तो राक्षसों ने उनके पूंछ में कपड़ा लपेटा और तेल से भिगोया। तो कपड़ा लपेटने में तो हजारों राक्षस लगे थे, तेल भिगोने में हजारों राक्षस लगे थे, लेकिन आग तो किसी एक ने लगाई होगी। बोले हाँ ये बात तो ठीक। बोले तो जिस राक्षस ने आग लगाई थी उसका नाम क्या था? अब बताओ, हनुमान जी के पूंछ में किस राक्षस ने आग लगाई थी, ये नाम पूछने के लिए पर्ची लिख लिख करके सब व्यास वक्ताओं से पूछे। हमारे पास भी पर्ची आई तो हमने देखा, हमने कहा महाशय, पहली बात तो ये है कि वाल्मीकि महर्षि ने और गोस्वामी तुलसीदास जी ने और वेदव्यास जी ने कहीं पर उस आग लगाने वाले राक्षस का नाम नहीं लिखा है। तो मैं आपको कैसे बताऊं? और शायद वेदव्यास जी ने इसलिए नहीं लिखा, वाल्मीकि जी ने इसलिए नहीं लिखा कि हनुमान जी जैसे भक्त की पूंछ में जो आग लगावे ऐसे व्यक्ति का तो नाम लेना भी पाप है, इसीलिए महर्षि वाल्मीकि ने नाम नहीं लिखा हो। हनुमान जी जैसे भक्त के पूंछ में जो आग लगा, और भगवान के भक्तों की पूंछ में आग लगाने वाले बहुत होते हैं। भगवान के भक्तों की पूंछ बढ़ने लग जाए तो लोगों को परेशानी होती है। ये पूंछ में श्लेष है। भगवान के भक्तों को ज्यादा लोग पूछने लग जाएं, सम्मान करने लग जाएं तो राक्षसों के मन में आग लगने लगी। हनुमान जी की भी पूंछ जब बढ़ने लगी तो राक्षसों को परेशानी होने लगी।
भगवान के भक्तों की जब पूंछ बढ़ती है तो राक्षसों के मन में आग लगती है। अब जिस व्यक्ति ने आग लगाई वो राक्षस बड़ा पापी था, इसलिए उसका नाम वेदव्यास जी ने नहीं लिया, वाल्मीकि जी ने भी नहीं लिखा, तो मैं तुम्हें कहां से बताऊं। तब जाकर के वो व्यक्ति शांत हुआ। तो ऐसे ऐसे प्रश्नों से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न